बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर। कोलिकर ने डिस्कवर्ड किया और उसने माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में डिस्कवर किया। इसके बाद बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था बायोब्लास्ट, और बायोब्लास्ट का मतलब है लाइफ जर्म। लाइफ जर्म्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया माइटोकॉन्ड्रिया। ये लफ्ज जो है ये बेंडा ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की हम सबसे अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है? तो माइटो मीन्स थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रिया मीन्स वेसिकल्स, यानी स्फेरिकल और थ्रेड लाइक। माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके अपीयरेंस की बुनियाद पर दिया गया था। कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह थ्रेड लाइक थे, और कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह वेसिकल लाइक थे। तो इसलिए हमने उसने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को वेसिकल लाइक और थ्रेड लाइक, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल में, कुछ सेल में वेसिकल की शक्ल में पाए जाते हैं और कुछ सेल में जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का क्या मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो असल में डबल मेम्ब्रेन है। इसको मिटाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। एक मेम्ब्रेन हमने ये बनाई और दूसरा मेम्ब्रेन अलग कलर से बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो।
तो इसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है। इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के थ्योरीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मार्गुलिस ने पेश किया था। मार्गुलिस ने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से ये किसी लार्ज सेल के अंदर चला गया और लार्ज सेल ने उसको प्रोटेक्शन दिया और इन्होंने लार्ज सेल के लिए तवानाई एनर्जी बनाना शुरू कर दी। तब से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसी सेल के अंदर पड़ा है और सेल का हिस्सा बन चुका है। बस बहरहाल ये थ्योरी है, आप मानते हो या नहीं मानते, लेकिन ये अभी तक है थ्योरी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड फोल्डिंग करती है। इनवर्ड फोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होती है और अंदर की तरफ फोल्ड होने को हम इनवर्ड फोल्डिंग कहते हैं। तो इनवर्ड फोल्ड का मतलब समझाते हैं। रबर लेते हैं, यहाँ पर बिठाते हैं। अब बनाते हैं इनवर्ड फोल्डिंग का क्या मतलब है। ये सब्ज रंग की जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है इस तरह, ऐसे ऐसे, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मैं बना के दिखा रहा हूं ये वाला, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं उबार को। तो हम कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो रफ होती है, खुरदरा होती है, क्योंकि इसमें क्रिस्टी होते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं उबार को। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्रिस्टी क्या होते हैं, किताब ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी के लिए। तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन के अंदर हरी जगह है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये खास किस्म के माया से बनी होती है, खास किस्म के फ्लूइड से बनी होती है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस जगह को हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस थोड़ा एसिडिक होता है और ये मैट्रिक्स जो है वो अल्केलाइन होता है, अल्केलाइन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके मैट्रिक्स में कौन सी चीज पाई जाती है। सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की
तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल। मोर परमिएबल होती है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबल होती है। अक्सर चीजें इस मेम्ब्रेन से गुजर सकती है, लेकिन इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती। इस मेम्ब्रेन से तो गुजर सकती है, लेकिन इस दूसरे मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती। ये लेस परमिएबल होती है। ये अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन हो महसूस चीजों को अंदर आने देती है। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, कि इनर मेम्ब्रेन जो है, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन मैंने बनाई, और यहाँ पर हम बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें मखसूस किस्म के प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इन प्रोटीन को कहते हैं पोरिन्स। और इन पोरिन के दरमियान एक इस तरह रास्ता होता है, इस रास्ते को हम कहते हैं पोर्स, या माइटोकॉन्ड्रियल पोर्स भी इसको हम कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो है क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं क्रिस्टी। दूसरा है हमारे पास इसी इनर मेम्ब्रेन में कुछ चीजें पाई जाती है, इन चीजों को हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स। ये ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं। ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं F1 पार्टिकल, और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं F0 पार्टिकल। कुछ लोग इसको F0 कहते हैं, लेकिन असल में ये F0 पार्टिकल्स नहीं होते, हम आपको समझाते हैं। ये FO पार्टिकल हम कहलाते हैं, इसको कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, ये F मीन्स फ्रैक्शन, F फॉर फ्रैक्शन, 1 मीन 1, और यहां पर F मीन्स फ्रैक्शन, और O मीन्स ओलिगो माइसिन बाइंडिंग। बाइंडिंग यूनिट्स।
लिख नहीं सकते, यहाँ पर लिखाई करना बहुत मुश्किल होता है। O stand for oligomycin। इसके लिए हम ओलिगोमाइसिन का लफ्ज क्यों का ओ लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये रीजन जो है ये ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसके साथ ये बाइंड करता है, तो इसलिए इस पार्टिकल को हम कहते हैं ओलिगोमाइसिन बाइंडिंग साइट या FO, यानी वो फ्रैक्शन, वो हिस्सा जो ओलिगोमाइसिन के साथ बाइंडिंग करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। किस चीज की बात करते हैं हम? मैट्रिक्स की। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हम दूसरे पेज में बात करते हैं। तो ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर इसका मैट्रिक्स है। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। मैट्रिक्स में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, इसको हम कहते हैं सर्कुलर शक्ल की होती है। इसके बाद मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होते हैं, 70S के। यहाँ पर RNA होता है और यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। कौन सी चीज बनती है? प्रोटीन बनते हैं मैट्रिक्स में। तो इन सब की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तमाम अफ़गाल अंजाम दे सकते हैं, और कोई भी ऑर्गेनेली जिसमें अपना DNA हो, जो अपने प्रोटीन बना सकते हो, जिसमें अपने राइबोसोम्स हो, जिसमें अपना RNA हो, जिसमें अपने प्रोटीन बन सकते हो, जो अपने एंजाइम खुद बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती है कि इसमें अपना DNA होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, अपना RNA होता है, और ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है। ऐसे ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट भी है, जिस तरह के हमने पहले बात की कि एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी की, जो मार्गुलिस ने पेश की थी कि ये पहले सेल हुआ करते थे। अब मैट्रिक्स जो है, ये इनमें मैट्रिक्स में ये चीज़ें पाई जाती है, और इसका pH जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 7.8 होता है, नियरली 7.8 pH इसका होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके फंक्शन क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस कौन कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस है। ये सेल का पावर हाउस है और सेल के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकता है। इसके बाद जो है अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें कौन सा अमल होता है? रिस्पायरेशन का अमल होता है, रिस्पायरेशन का अमल होता है। तो रिस्पायरेशन की एक स्टेप है जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल।
और दूसरा स्टेप है रिस्पायरेशन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसी में होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हेमोग्लोबिन का हेम ग्रुप भी बनता है। फॉर्मेशन ऑफ हेम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसमें प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये फंक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब किया है तो शेयर कीजिएगा, और अगर शेयर भी किया है तो बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले वसूल हो सके। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको खान बायोलॉजी की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नाम ना भूलिएगा, खान बायोलॉजी।